जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। क्या आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस हमें याद होना। स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? स्टूडेंट देखते हैं नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरेंगे और कोई सी भी बुक उठाकर उसे पढ़ना या रटना चालू कर देते हैं बिना सिलेबस को देखे। हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस की डिमांड क्या है और डिमांड के हिसाब से हमें चीज़ें याद करनी है या फिर पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एमपीपीएससी का सिलेबस कि एमपीपीएससी में सिलेबस क्या दे रखा है और उसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो अगर आप भी एमपीपीएससी 2027 को टारगेट करना चाहते हैं और अपने स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है उसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर क्वालिफाई होता है और कैसे कैसे पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ राज्य सेवा परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो पूरा डाउनलोड करके पीडीएफ दी है, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न भी ना हो और मैं आपको बता भी सकूं। पहले तो अगर हम बात करते हैं तो एमपीपीएससी में कितने 3 पेपर होते हैं, प्री का, मेंस का एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्री में भी 2 पेपर होते हैं जो कि एक ही दिन होते हैं। इसमें एक जीएस का पेपर होता है, एक तार्किक शक्ति या फिर हमारी क्षमता देखने के लिए बहुत गम्यता का होता है। अगर हम पहले पेपर की बात करें प्री के, तो जो प्री का पहला पेपर है वो जीएस का होता है और सेकंड पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। दोनों की जो है 300 मार्क्स के होते हैं। जैसे क्वेश्चन 100 होंगे लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन के कितने 300 मार्क्स के हो गए हैं। अब इसमें देखो माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग कितनी है? अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, और वही अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, जो पहला पेपर होता है वो मेन पेपर होता है, इसी से मेरिट बनती है। और जो सेकंड पेपर होता है, दूसरा पेपर जो कि सामान्य अभिरुचि का होता है, वो भी 2 घंटे के ही होते हैं इसके पेपर। यह भी 300 अंक का होता है, लेकिन यह सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें अधिकतर 40 क्वेश्चन सही करने रहते हैं, मतलब कि 120 मार्क्स लाने रहेंगे। ठीक है, अगर कोई राज्य वन सेवा की परीक्षा कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यह जो सेकंड पेपर है उसमें भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो इसमें जो मैंने बताया सारी चीज़ें लिखी। 3 पेपर होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री जो है ओएमआर शीट पर आधारित होता है, वस्तुनिष्ठ, मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसे सही विकल्प के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड होता है मुख्य परीक्षा जो कि लिखित में होता है। तीसरा हमारा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है। ये देखो इसमें प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, 100 को प्रश्न होंगे और 300 नंबर का होगा। 3 सही, मतलब एक क्वेश्चन के 3 नंबर और एक गलत निकलेगा तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और ये जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश भाषा में आता है। लेकिन अगर कोई भी पेपर में मिस्टेक होती है, जैसे हिंदी में क्वेश्चन अलग है और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, तो जो हमारा हिंदी है उसको ही ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, मतलब हिंदी का जो क्वेश्चन है वो मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद में हम और भी इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है वो देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका जो क्वेश्चन उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है। जैसे एक क्वेश्चन में जो ओएमआर शीट में
आएगा हमारा रिजल्ट। अगर कोई सा क्वेश्चन गलत होता है, OMR शीट में जो रिजल्ट आएगी उत्तर कुंजी, उसमें कोई सा क्वेश्चन गलत होता है लेकिन उसका दूसरा आंसर सही है, जैसे ए जो आंसर शीट है उसमें सही उत्तर माना है लेकिन उसका जो वास्तविक सही उत्तर है वो बी है, तो जो उसके बाद में क्या होगा, उत्तर कुंजी में संशोधन होगा और फिर सही उत्तर दिया जाएगा। ये हमारे काम का नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। अब हम पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस में जो प्री है, प्री में जो पहला पेपर है उसमें 10 यूनिट होती है। जीएस के पेपर में 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देख लिया था कि प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होते हैं, अर्थात 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो पहला जो हमारा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इसमें पहली जो यूनिट है उसमें भारत का इतिहास दिया हुआ है। भारत के इतिहास में क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले तो भारत के इतिहास में संकल्पना एवं विचार, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि चीज़ें। सेकंड में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक जानकारी। भारत की सांस्कृतिक विरासत दी हुई है। 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। सेकेंड में मध्य प्रदेश का इतिहास दिया गया। पहला में क्या है, भारत का इतिहास, सेकेंड में है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य की से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धार्मिक स्थल, विश्व धरोहर स्थल है, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। हमें सिलेबस देखने से मेन फ़ायदा ये होता है कि हम जो फालतू की चीज़ें हैं वो पढ़ने से बच जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा तीसरी यूनिट जिसमें भारत का भूगोल है। पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, जलवायु घटनाएं दी हुई है, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, प्राकृतिक खतरे, जनसंख्या वृद्धि, वितरण। ठीक है, अगला है हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, जलवायु, वही प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्रोत, उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व का एकीकरण। अब जैसे देखो, इसमें जो भारत का भूगोल है उसमें उद्योग दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें उद्योग पढ़ने से बच सकते हैं। अगर हम किसी भी बुक में देखते हैं तो उस बुक में, भारत की बुक देखते हैं तो उसमें उद्योग दिया हुआ है, अगर हम बुक से ही पढ़ेंगे तो हम उसमें उद्योग भी पढ़ेंगे। उद्योग पढ़ेंगे तो नॉलेज तो हमारा बढ़ेगा लेकिन हमारा प्री के हिसाब से टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं सिलेबस को समझने के बाद। अगला हमारा भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। इसमें संविधान सभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्याय व्यवस्था, फंडामेंटल राइट, कर्तव्य और ड्यूटीज और DPSP। उसके बाद में ये आयोग दिए हुए हैं। संवैधानिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की, पंचायत स्तर, सुशासन। अगले हमारी यूनिट है 6 में इंडियन इकोनॉमी और MP की इकोनॉमी दी है, जिसमें वर्तमान स्थिति पूछी है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की, जनसंख्या, मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में, ODOP, एक जिला एक उत्पाद, बौद्धिक संपदा, भारतीय, यहाँ ये तीनों चीज़ें भारत से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये वित्तीय संस्थाएं, विदेशी व्यापार, G20, सार्क और एशियान बताया गया है इसमें। अगला हमारा विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत का प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार और पोषक तत्व, सतत विकास,
प्रदूषण के कारण। 8वीं यूनिट में हमारा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश समसामयिक घटनाएं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटना आएगी, राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब ये करंट अफेयर से संबंधित है हमारी जो 8वीं यूनिट है। अगला है हमारा 9वीं यूनिट जो कि ICT अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इलेक्ट्रिक, सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी की जानकारी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। लास्ट है हमारी 10वीं यूनिट जिसमें कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत और लोक सांस्कृतिक और लोक साहित्य दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, पिछड़ी जनजाति, सांस्कृतिक साहित्य वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये थी हमारी पहले पेपर की, मतलब पहली स्टेज प्री की पेपर 1 की 10 यूनिट। इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट पर मिलेगी आपको, जो कि जिसका नाम MPPSC प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज 2027, जिसमें कि हम 55 टेस्ट दे रहे हैं। 55 टेस्ट में 30 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे आपके, 10 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे तथा 15 FLT रहेंगी। और ये इनका जो मात्र है कितने 39 रुपीज़ में। ठीक है, इसकी जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसकी विशेषता क्या क्या रहेगी। प्रीलिम्स जो कि हमारा इसमें है MPPSC प्रीलिम्स पर आधारित रहेगी। इसमें हम संपूर्ण मतलब पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट जैसा कि हमने बताया 30 टॉपिक वाइज रहेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और जो टेस्ट रहेंगे उनकी विस्तृत व्याख्या और हल रहेगा। क्योंकि हमारा तो एक ही लक्ष्य हमने आपको बताया था, सफलता आपकी और जीत हमारी। ठीक है, इसलिए टारगेट हम MPPSC 2027 को कर रहे हैं। यह हमारी टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। तो बिना देरी के हुए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमारा ऐप बिंदास लर्निंग अगर आप डालते हैं प्ले स्टोर पे तो आपको प्ले स्टोर पे यह उपलब्ध है। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। यह लोगो है हमारे ऐप का, ये लोगो देखकर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला हमारा बोधगम्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीवन शैली से, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, मतलब इसमें मैथ्स, रीजनिंग, GS, उसके अलावा GS तो कम पोर्शन आएगा, लेकिन मैथ्स से रीजनिंग, उसके बाद में हिंदी का पोर्शन, विलोम, पर्यायवाची, और उसके अलावा मैथ्स में सारी चीज़ें दी गई हुई है। तो हम सिलेबस समझने का यही फ़ायदा है कि हमें चीज़ें पता चल जाती है कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो इसलिए मेन फोकस हमारा रहना चाहिए सबसे पहला, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को अच्छे से रट लें। हमें उसका सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें पैराग्राफ दिए जाएंगे। जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है, उसमें 25 नंबर के तो पैराग्राफ दिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में विलोम, पर्यायवाची सभी ने पढ़ा ही होता है। मैथ्स के जो क्वेश्चन भी 10वीं लेवल के ही पूछे जाते हैं तो आराम से बन जाएंगे। तो पेपर 2 में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षण होता है कि हमारी तार्किक, हमारे माइंड जो बौद्धिक क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता है वो कैसी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, ये इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा जो कि MPPSC है, उसका मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या रहता है। देखो, पहले तो पैटर्न में देख लेते हैं। 6 पेपर होते हैं। ठीक है, जो पहला पेपर होता है, 6 पेपर कौन कौन से होते हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, फिर पहले पेपर देख लेते, फिर मार्क्स वगैरह देख लेंगे। पहला पेपर होता है, 6 पेपर को हम देखते हैं कौन कौन से। पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र होता है, द्वितीय भी सामान्य अध्ययन का, तीसरा भी सामान्य अध्ययन और चतुर्थ भी सामान्य अध्ययन। अगर हम बात करें जो पहला पेपर है, पहले पेपर के अंतर्गत पार्ट ए,
पार्ट ए और पार्ट बी रहता है। पार्ट ए में हिस्ट्री पूछी जाती है, हिस्ट्री से क्वेश्चन, और पार्ट बी में जो हमारा ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का होता है यह? 150 मार्क्स का होता है पूरा, दोनों पेपर 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर का होता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यह पैटर्न भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है। जो पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा है सेम मार्क्स के रहते हैं, 150 मार्क्स मतलब 300 मार्क्स के रहेंगे। हर प्रश्न मतलब जो पेपर है, हर पेपर 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 150 पार्ट ए से तथा 150 नंबर पार्ट बी से मिलेंगे। लेकिन अगर हम पाँचवें पेपर की बात करें जिसमें कि हिंदी और व्याकरण है, ये सिर्फ 2 घंटे का होगा और कितने 200 मार्क्स का होगा। छठा पेपर में सिर्फ निबंध है और कुछ प्रारूप लेखन है, वो सिर्फ 2.5 घंटे का होगा और इसमें 100 मार्क्स का होगा। तो जो हमारा मेन से है कितने, देखो 150 मतलब 300 300 300 300, फिर कौन सा पाँचों पेपर हमारा 200 का, छठा हमारा 150 का। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो पूरा कितने का हो गया हमारा ये ये 100 मार्क्स का होगा, तो ये हमारा हो गया पूरा 1500 मार्क्स का मेंस। ठीक है, 1500 नंबर का हमारा क्या हो गया, मेंस हो गया। ठीक है, मेंस के बाद आता है हमारा इंटरव्यू। हम मार्क्स से देख लेते हैं। इंटरव्यू होता है 185 नंबर का, तो दोनों को मिलाकर हो गए हमारे 1685। जो हमारा मेन पेपर होता है MPPSC में वो 1685 का ही होता है। ठीक है मेंस और इंटरव्यू मिला के। भाषा तो मैंने आपको बताई थी, हिंदी इंग्लिश, अवधि 3 घंटे की। इसके बाद में अगर हम बात करें कि क्वेश्चन इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, भूगोल से कितने पूछेंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे वो देख लेते हैं। तो देखो जो इतिहास है उससे 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछेंगे, सॉरी 2 मार्क्स के पूछेंगे। 10 क्वेश्चन 7 मार्क्स के पूछेंगे तथा 5 जो क्वेश्चन है कितने 10 मार्क्स के पूछेंगे। कितने क्वेश्चन पूछ रहे, 15 10 25 और 5 30 क्वेश्चन हो गए। देखो 15 के 2 पूछ रहे मतलब 30, 10 7 70 और ये 50, तो ये 150। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर यूनिट से, मतलब पेपर 1 से, पेपर 2 से, पेपर 3 से, तीनों से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। ये पैटर्न रहेगा। अगर हम फिर चौथे पेपर की बात करें, चौथे पेपर में मार्क्स तो वही रहेगा लेकिन संख्या बदल जाएगी। इसमें एक केस स्टडी जुड़ जाती है। तो देखो इसमें जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 16 रहेंगे। फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, क्योंकि देखो 2 7 10 याद रखना है। तो देखो 16 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, तो एक केस स्टडी होती है। तो एक स्टडी केस स्टडी जो रहेगी वो कितने 18 मार्क्स की रहेगी। तो देखो 16 32, 8 7 56, 40 और 18। ठीक है, तो ये हमारा 150 अंक का रहेगा पहला। सेकेंड भी जो पार्ट बी है वो भी 150 मार्क्स का ही रहेगा। इसके बाद में अगर पाँचवें और छठे पेपर की बात करें तो ये हिंदी का पेपर रहेगा। ये जो पाँचवा पेपर है वो 200 अंक का रहेगा, ये हम देख चुके हैं, और 2 घंटे का होगा। छठा पेपर निबंध, 2 निबंध आएंगे, एक प्रारूप लेखन, एक प्रतिवेदन पूछा जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। समय इसका 2.5 घंटा रहेगा। ठीक है, तो हम ये प्री और मेंस का पैटर्न समझ गए, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कितने कितने पूछेंगे। अब हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। जैसे देखो मेंस का सिलेबस में खंड ए मतलब पार्ट ए में इतिहास है,
जिसमें कि 5 इकाई है। हर पार्ट में 5 इकाई होगी। जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में 5 इकाई, पार्ट बी में भी 5 इकाई। और जो हमने क्वेश्चन बांटे थे कितने, 15, 10 और 5, तो हर जो 2 मार्क्स का है, हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन बनेंगे, हर 7 मार्क्स का 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, और 5 मतलब जो 10 मार्क्स का रहेगा, एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन रहेगा। सेकंड में भूगोल। जब हम मेंस पढ़ेंगे तो हम मेंस का भी सिलेबस को अच्छे से बारीकी से देखेंगे। इसमें सेकंड में पॉलिटी है पार्ट 1 में, पार्ट बी में सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र, तीसरे में इकोनॉमी है, और कुछ मैथ्स भी दी गई हुई है यूनिट 5 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें सेकंड पार्ट पेपर 3 का, इसमें विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है, स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, और कुछ इसमें भी मैथ्स है। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो हमारा दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। पार्ट ए, पार्ट बी में सेम ही है। पार्ट बी में हमारा है मैनेजमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, ये रहा पार्ट बी, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, केस स्टडी। पांचवा पेपर, ये जो हमारे टॉपिक दिए हुए इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठे पेपर में ये जो निबंध दे दिया है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, और हमने देखा इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, मेंस में कैसा रहता है, कितने क्वेश्चन पे कितने मार्क्स वगैरह। अभी हम मेन फोकस करेंगे जो हमारा है एमपीपीएससी प्री पर। किस पे फोकस करेंगे हम अभी, एमपीपीएससी प्री पर फोकस करेंगे। एमपीपीएससी प्री क्योंकि अभी 2027 का हम टारगेट करेंगे। जैसा कि हमने देखा था हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है। कब से, 1 अगस्त से। जिसमें कि आपको 55 टेस्ट मिलेंगे, 30 टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज तथा 15 एफएलटी, मात्र 39 रुपीज़ में। ये इसके लिए आपको हमारा ऐप बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जिस पे कि आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड होगी, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये फ्री मटेरियल प्राप्त होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री। हम जो पढ़ेंगे वो यूट्यूब पे पढ़ेंगे। अगला हमारा लेक्चर रहेगा इसके बाद का, तो हम उसमें एमपी हिस्ट्री कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, जो टेस्ट का शेड्यूल रहेगा, वो उसमें सबसे पहला जो हमारे टेस्ट रहेंगे एमपी हिस्ट्री के रहेंगे। तो हमने हर टेस्ट सीरीज़ को 4 भाग, हर यूनिट को 4 पोर्शन में डिवाइड करा है। जैसे 3 रहेंगे उससे टॉपिक वाइज टेस्ट है, तथा एक उस यूनिट की फिर बाद में लेंगे हम एफएलटी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 30 टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 10 यूनिट वाइज तथा 15 एफएलटी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।